अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज जिस मौजू पे हम बातचीत करना चाहते हैं वो है नमूनिया। सर्दियों में नमूनिया की बीमारी जो है वो अक्सर बेशतर छोटे बच्चों को भी और शादो नादर बड़े लोगों को भी हो जाती है। तो नमूनिया की ये जो बीमारी है इसमें सर्दी खुश्की जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये फेफड़ों की बीमारी है जिसमें दायां फेफड़ा जो है, ख़ासकर दाएं फेफड़े की बीमारी है। और जब सर्दी और खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाए या सर्द माहौल में रहने की वजह से या सर्द ग़िज़ाएं और सर्द चीज़ें खाने से या सर्द दवाएं खाने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। नमूनिया जो है इसमें मरीज़ को बलगम, खांसी और तकलीफ़ होती है। तो चूँकि नमूनिया दरअसल फेफड़े के जरम में वरम और सोजश और तकलीफ़ होती है, तो इसलिए ये फेफड़े की बीमारी है। तो इसके इलाज के लिए खुश्क गर्म और गर्म खुश्क दवाएं जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साथ साथ गर्म खुश्क ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा फेफड़ों के मुकाम पर टकोर भी करनी चाहिए या गरम रेत से या रुई गरम करके या पानी से भी टकोर की जा सकती है। तो चूँकि नमूनिया से बच्चों को अक्सर बुखार भी हो जाता है, अगर नमूनिया का सही इलाज ना किया जाए तो इससे टीबी की बीमारी लग सकती है और मरीज़ को खून भी आना शुरू हो जाता है। तो चूँकि मरीज़ को जब नमूनिया हो जाता है तो इसमें फेफड़े जो हैं वो तकलीफ़ महसूस करते हैं, सांस लेने में चूँकि दुश्वारी हो जाती है। जब बलगम ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो मरीज़ को दमा की शिकायत भी हो जाती है। तो इसी तरह नमूनिया के मरीज़ का करूरा जो है वो सुर्खी मैल, सुर्ख और स्याही मैल हो जाता है और इसी तरह मरीज़ की जो नब्ज़ है वो मिनशारी और ऊपर ही देखी जा सकती है और तेज़ होती है, यानी उजलाती नब्ज़ होती है। तो इसका इलाज बहुत आसान इलाज है जिससे मरीज़ का बुखार और मरीज़ की सर्दी और मरीज़ का नमूनिया बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाता है, जिसमें कुश्ता बारासिंगा
और कुश्ता अदराकी और इसके साथ साथ मुसब्बर, ये तीनों दवाएं लेकर इनको बारीक सफ़ूफ बना लें और नखूदी गोलियां बना लें। बड़े मरीज़ों को एक एक सुबह दोपहर शाम और छोटे बच्चों को गोली का आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा हमरा शहद में मिक्स करके और इसके साथ लौंग और दालचीनी का कावा बना के उसमें मीठा डाल के इस्तेमाल कराया जा सकता है और ये बड़ी तेज़ी से नमूनिया को ख़त्म करता है और जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं रहने देता और फिर आदमी हशाश बशाश और तंदुरुस्त हो जाता है। बच्चे नर्म नाज़ुक चूँकि कलियों की तरह होते हैं, फ़ौरन शोख और हंसने मुस्कराने लग जाते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। यह नुस्खा जो है बहुत तीर बहदफ, तेज़ तरीन और मुफीद है और बहुत तेज़ी के साथ बुखारों, नमूनिया के और सर्दी के बुखारों के लिए और कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं।